दोस्तों, किसी भी फील्ड में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो यह ज़बरदस्त तरीका इस वीडियो में बताया गया है। अपनी इस बेहतरीन किताब में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ बताया है कि किसी भी कला में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। लेखक ने यहाँ पर आगे बताया है कि गाइडेंस पर हम अपने फील्ड के पहले से मौजूद मास्टर्स से यहाँ गाइडेंस ले सकते हैं। इतिहास और आज के सफल मास्टर के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी उनकी तरह सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। इस बुक में, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो जो व्यक्ति जो किसी फील्ड में नया है और उसमें अपनी अलग पहचान बनानी है तो इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अभी स्कूल खत्म किया है और जीवन की नई राह को वह ढूंढ रहा है, वह व्यक्ति जो कि अपने फील्ड में बार बार प्रयास करने पर भी मिली असफलता से नाराज हो, यह किताब हर उस इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो कि सफलता के शिखर को छूना चाहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लेखक रॉबर्ट ग्रीने ने अपनी पढ़ाई क्लासिकल स्टडीज के सब्जेक्ट में की है और वह कहते हैं कि उन्होंने कम से कम 80 जगह जॉब किया है। वो हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी, पावर और सिडक्शन की कई कंट्रोवर्सी किताबें के लिए उन्हें जाना जाता है। इन किताबों में कई बेस्ट सेलर किताबें भी शामिल हैं, जैसे कि 48 पोवीर ऑफ लॉज, द 50 लॉज, 33 लॉज ऑफ वॉर और द आर्ट ऑफ सिडक्शन। किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबोर्न टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पे चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर जैसे लियोनार्डो दा विंची और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबोर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर टैलेंटेड बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल नहीं की है, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाया है। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज से स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पे करती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुनता है। इसी राह की खोज इस किताब में आकर रुकती है। लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिससे दुनिया के महानतम मास्टर गुजरते थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी की राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की यह राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। चाहे इतिहास के एडिसन, आइंस्टीन या मोजार्ट की बात करें या आज के मास्टर्स जैसे बॉक्सर फ्रेदोरोविच की, सभी ने एक जैसी राह पे चलते हुए सफलता प्राप्त की। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आप एक होनहार आईक्यू से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है और आप में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, उसे ढूंढना होगा। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती हो या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको
लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो आपको ज़रूरत है अपने अंदर की उस आवाज़ को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हो। आजकल के सोशल प्रेशर में अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ही मुश्किल है, तो दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ़ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटी को दबाने से पूरी ज़िंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारी ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की ज़िंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई है कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं न जहाँ चाह वहाँ रहा, उन्हें रास्ता मिल गया और वह चलते गए। लेखक ने लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि उन पे जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में एक ऐसा ही एक क्लिकिंग मोमेंट आता है, बस हमें ज़रूरत है उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की। अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में न बर्बाद करते हुए अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में ज़रूर लगाए। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना ना हो कि उस फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले या हम ऊंचे पोजीशन पे जाए, लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज़ें होती है और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ कर ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना, तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया है। अब बॉक्सर फ्रेडरिक रोज को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें वो स्किल सीखने को मिले जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल में उन्हें वो स्किल सीखने को मिले और चर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़ के HMS बीगल में बिना सैलरी की नौकरी की। यही उन्हें पंछियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली ताकि वो सीख सके कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसे से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वो सफल हुए। इसलिए जब भी किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचे तो ये देखें कि कहाँ आपको सीखने का माहौल ज़्यादा मिलेगा। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको उसे सीखने का सही तरीका बताए। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम, नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम कामयाब तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारी बहुत से रिसोर्सेज और समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि खुद सीखने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती है। जब हम किसी मेंटर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे सीखने का सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभव से हमें वो अनमोल लेसन्स देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग सकते हैं। शर्मिंदगी के इस सफ़र में मेंटर और स्टूडेंट दोनों फायदे में रहते हैं।
जहां एक तरह स्टूडेंट को मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, वही दूसरी तरफ मेंटर स्टूडेंट के जरिए अपने सपने पूरे करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है। जैसे कि अलेक्जेंडर ने अपने गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद से पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुण सिखा दे, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने में नहीं बल्कि उनसे आगे निकलने में है। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। जैसा कि लेखक ने बताया कि हमारा लक्ष्य अपने मेंटर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे होगा। तो इसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि अपने गुरु से सारे गुण या गुण सीखने के बाद आप अपने दिमाग की नसों को खोलें ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका खोज निकाले। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना ले, वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, जो हर बात में सवाल पूछता है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, समाज और बुनियादी बातें जो दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को भुला देती है और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में ही सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोजार्ट। हुआ यूं कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज सेंट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़ी ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत पसंद किया और आज भी वह पियानो की दुनिया के मास्टर माने जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के सभी डर किंतु परंतु को भुलाकर अपनी क्षमताओं को नई उड़ान भरने दे। अपनी समस्याओं को एक नए और अनोखे अंदाज में दूर करने के लिए अपने दिमाग को एक इनोवेटिव अंदाज में सोचने की ट्रेनिंग दे। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है, बस ज़रूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समंदर में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से उसे ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे हुई एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को 10,000 से ज़्यादा घंटे के लिए कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नज़रिया बन जाता है। इसलिए ये सोचकर हार न मान ले कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में कोई इनोवेटिव वे आउट ढूंढने के लिए ट्रेन करें। अपनी स्किल की इतनी प्रैक्टिस करें कि वे आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम की बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप काम करने लगता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए फ्री रहता है। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिशर ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की कि वे उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, जिससे कि उन्हें गेम की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम मिल जाता था। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मास्टरी का सही मतलब ये है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाए कि किसी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही नहीं पैदा हो। बस दिमाग ने कहा और शरीर ने
कर दिया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए यह भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।